नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। उत्थान न्यूज में आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ है उत्तर प्रदेश स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के हमारे भूपेंद्र सिंह चौधरी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्थान न्यूज में। धन्यवाद सर। क्योंकि आज आप अलीगढ़ में हैं, तो आपका पहले तो अलीगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही इस वक्त जो है गहमा गहमी चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो आपकी रणनीति क्या है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, 80 सीट्स हैं, जिसको आपकी पूरी किस तरह से आपका चलेगा, पूरी प्लानिंग क्या है? भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है और विचार से जुड़े कार्यकर्ता असंख्य लोग भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक दल के नाते एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र में सरकार है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी 6.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में हम सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, एक विचार से जुड़े लोगों का समूह है। हम एक कमिटमेंट के साथ, एक संकल्प के साथ हमें जनता ने चुना है और जिन विषयों पर जनता ने हमें चुना है, हम हमारी सरकार है उन पर काम कर रही हैं, अच्छे से काम कर रही हैं और अपने काम के रिपोर्ट को लेकर, अपने कामकाज को लेकर पूरी भाजपा, हमारी सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, लगातार हम अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से जनता को अपनी रिपोर्ट कार्ड से, अपने काम से अवगत करा रहे हैं और यही हमारी ताकत है। हमारी सरकारों ने जो हमने कहा, जो हमारे संकल्प पत्र, घोषणा पत्रों में है, आप उसका असेसमेंट करो। जो हमने कहा, हमारी सरकार है उस पर काम कर रही है जी। और ये बीजेपी के असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे प्रदेश देशवासियों के लिए बहुत बड़ी बात जी। सर, एक इंडिया अलायंस आपके जानकारी में हो गई बना है, हालांकि उसमें मतभेद हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये वो पूरा जोर लगा रहे हैं आपकी बार लोकसभा चुनाव आने में, अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? ये परिवारवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं और जो जनता ने इन्हें विपक्ष के नाते दायित्व दिया है, देश की जनता ने, उसको इन्होंने ठीक से निर्वहन नहीं किया है। आप देखो राहुल गांधी जी की गतिविधि क्या रहती है, अखिलेश जी की क्या रहती हैं, या और अन्य विपक्षी दलों के लोग हैं, पूरे 4.5 साल की उनकी गतिविधि का आप उन्हें असेसमेंट करना चाहिए। और जब जनता इन सारे विषयों पर उनकी उपस्थिति, उनकी भूमिका पर प्रश्न खड़े ना करे, तो इसलिए जब भी चुनाव आते हैं, ये चुनाव से पहले गठबंधन का प्रलाप अलापते हैं। देश की जनता सब जानती है, प्रदेश की जनता सब जानती है, ये लोग गठबंधन धर्म के प्रति भी निष्ठावान, ईमानदार नहीं है। आपने देखा होगा 2017 में भी चुनाव में गठबंधन हुआ, 2019 में भी सारे दल हमारे खिलाफ लड़े, 2022 में भी समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करके हमारे सामने आए। तो 2017 के बाद गठबंधन की स्थिति क्या थी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की, 2019 के बाद सपा बसपा की क्या स्थिति थी, और 2022 में ओम प्रकाश राजभर या जो छोटे छोटे दलों से उन्होंने गठबंधन किया, उस गठबंधन में आज लोग कहाँ हैं? तो ये गठबंधन धर्म भाजपा निभाना जानती है और जो राजनीतिक गठबंधन धर्म है वो भाजपा के लोग, हम पूरी ईमानदारी से अपने साथियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, एनडीए के जो भी पार्टनर हैं उन्हें लेकर देश के विकास के लिए और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, हमारी गरीबों को प्रति जो हमारी समर्पित सरकार है, उस सारे विषयों को लेकर लगातार जनता के बीच में है। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन्होंने जो अनैतिक काम करके गरीबों के हकों पर डाका डाल के इन्होंने जो अनैतिक संपत्ति खड़ी की है, इन्हें केवल उसका डर है और हमें जनता ने भ्रष्टाचार के समूल नष्ट के लिए मोदी जी को चुना है जी। हमारी सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है और जो लोग रहे उन पर भी विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। इन लोगों ने जो साम्राज्य खड़े करे, इन साम्राज्यों को, भ्रष्टाचार के साम्राज्य को समूल नष्ट करने का काम मोदी जी करेंगे, योगी जी करेंगे। ऐसा जनता ने हमें जनादेश दिया, ये काम करने का अवसर हमें दिया जी। सर, नो डाउट कि लोगों के बीच में एक ये तो बात है ही कि योगी जी, मोदी जी की सरकार जो है काम कर रही है, लेकिन आपके ही कार्यकर्ताओं में एक रोष है, एक नाराजगी है कि इस वक्त जो बीजेपी है वो कांग्रेस और बसपा और सपा के कदमों पे चल रही है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जो कि कभी भी विचारधारा से ना उनका कोई ताल्लुक है और ना ही कभी उन्होंने कार्यकर्ता कभी रहे हैं। नहीं, हमें चुनाव लड़ना है, जनता के बीच में जाना है।
और हम एक बढ़ता हुआ राजनीतिक ताकत है हमारी। आपने देखा 2012 में हमें विधानसभा चुनाव में 17% वोट मिले, 16% वोट मिले, 14 में हमें 41-42% मिले, 17 में 43 मिले, 19 में हमें 51% वोट मिले। तो भारतीय जनता पार्टी एक बढ़ती हुई राजनीतिक ताकत है, एक समुद्र है, और निश्चित रूप से हमारा कैडर, हमारे कार्यकर्ता विचार के लिए समर्पित हैं, और जो भी हमारे साथ आएगा वो उस विचारधारा से जुड़कर ही भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में अपनी भागीदारी प्रस्तुत करेगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, और बीजेपी का जो स्वरूप है सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, हम सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ आ रहे हैं। जो हमारे साथ लोग आए, नए लोग आए, हम उनको भी सहेजेंगे, और जो हमारे पुराने विचार से जुड़े कार्यकर्ता हैं, हम सबको समेटकर अपनी विकास यात्रा को, भाजपा की अपनी विचार यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम ये समझे कि टिकट आप नए लोगों को भी दे सकते हैं, कार्यकर्ता तो जिससे एक नाराजगी उनके में रहती है। चुनावी रणनीति है हमारी, और चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना एक राजनीतिक दल के नाते हमारे लिए दोनों जरूरी है। और सभी पार्टी परिस्थिति के हिसाब से जो भी राजनीतिक परिस्थिति है उन पर निर्णय प्रक्रिया, और हमारे यहाँ एक प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है। हम विचार विमर्श करके आपस में कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करके एक सहमति बनाकर भाजपा निर्णय लेती है। हाँ, कुछ लोगों के मन की इच्छाएं, भाई सार्वजनिक जीवन में सबकी नेतृत्व करने की इच्छा रहती है, लेकिन हम सब लोगों को अपने एक परिवार की तरह एक अनुशासन में बांध कर रख के हम लोग अपने विकास यात्रा को, अपनी विचार यात्रा को मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर, एक आखिरी सवाल, जैसे मुलायम सिंह यादव जी ने इमरजेंसी में जो भी लोग थे जो जेल में गए उनके लिए एक पेंशन बांधी हुई है, क्यों नहीं ऐसे राम जन्मभूमि में जिन लोगों ने साथ दिया है उन कार्यकर्ताओं को, जिनको पता ही नहीं था कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, सही मायनों में बीजेपी की जो पहचान है वो उस वक्त से बनी है, ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान या ऐसी कोई चीज जिसको भी लगे कि हाँ उन्होंने कुछ काम किया है उस वक्त, जिस वक्त बीजेपी का सही मायनों में अस्तित्व नहीं था, और वही एक सबसे बड़ा इशू था जब बीजेपी अस्तित्व में आई। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम लोग हमारी एक राष्ट्रवादी विचारधारा है, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत के आधार पर देश के शासन व्यवस्था चले, इस संकल्प के साथ भाजपा के लोग काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने एक संकल्प लिया हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, और हमारी सरकारें उन पर बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। हमारा कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। हमारे कार्यकर्ता को अवसर भाजपा से ज्यादा किसी में नहीं। सामान्य परिवारों के लोग, सामान्य घरों के लोग जीवन के प्रारंभिक यात्रा करके शिखर तक भाजपा में ही पहुंचे हैं। तो हमारे लिए कार्यकर्ता के लिए बहुत संभावना है राजनीतिक नेतृत्व करने की। लेकिन उसके लिए जहां तक आपने मुलायम सिंह जी की बात कही, उनके यहाँ कार्यकर्ता का कोई स्कोप नहीं है। उनका स्कोप है उनके परिवार के लिए, उनकी बिरादरी के लिए, उनके घर के लिए। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी से आज तक अखिलेश यादव तक पहुंची है। आज अखिलेश जी अध्यक्ष हैं उनके। 32-33 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए, और मुझे ऐसा लगता है कि 8-10 प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गए। और मेरे जैसे कार्यकर्ता को, दुर्विजय साक्य जैसे कार्यकर्ता को, सतीश गौतम जी जैसे कार्यकर्ता को, और असंख्य कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपनी राजनीतिक शून्यता प्रारंभ की, आज हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, पार्टी के चेहरे हैं। और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो हमारी विकास यात्रा है, हमारी विचार यात्रा है, उसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जी, लेकिन आपने जो जवाब दिया, राम जन्मभूमि के जो कार्यकर्ता है उनके लिए कुछ है कि नहीं है आपके नेतृत्व? हम सब लोग नेतृत्व उसी विचार के आधार पर तो कर रहे हैं। उन्होंने एक संकल्प लिया, भगवान श्री राम का मंदिर भव्य बनाना है, ये संकल्प था हम लोग। आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये हमारे लिए करोड़ों देशवासियों की आस्था, सम्मान, और उन्होंने इसी विचार के लिए, ठेके पट्टे के लिए जीवन नहीं लगाया था। उन्होंने भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, इस संकल्प के साथ हम लोगों ने अपना संघर्ष किया, और आज हमारी आंखों के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के रूप में भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। जी सर, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र सिंह चौधरी जी। देखते रहिए उत्थान न्यूज ईशा के साथ।